अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज हमारी वीडियो है वेरिएबल्स के हवाले से। रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। हम यूं कहें कि रिसर्च जो है स्टार्ट ही नहीं हो सकती जब तक कि हमें वेरिएबल्स का अंदाज़ा ना हो। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स क्या हैं और ये कोई एक दो नहीं, तकरीबन 9 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की जहाँ का हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल की बात करेंगे। हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करेंगे, इंटरवीनिंग मॉडरेटर वेरिएबल की बात करेंगे, एक्सट्रीनियस और कंट्रोल्ड वेरिएबल की बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपसे अगर ये डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट आर वेरिएबल्स, तो आप ये कहेंगे, आप इसकी डिफाइन ये करेंगे कि वेरिएबल इज़ अ थिंग दैट कीप ऑन चेंजिंग। वेरिएबल वो एक ऐसी जो चीज़ है जो मुसलसल बदलती रहती है। और वेरिएबल्स आर एनीथिंग दैट कैन चेंज द इफेक्ट ऑफ दैट कैन चेंज द रिजल्ट ऑफ स्टडी। जो हम सर्च कर रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसके वेरिएबल्स जो हैं वो उसके रिजल्ट्स को चेंज करते हैं, तो उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स जो हैं ये इनकी वैल्यू को फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और ये वैल्यू सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक पर्सन तो एक शख्स के लिए एक वैल्यू होगी, दूसरे के लिए कोई और वैल्यू होगी, एक सोसाइटी के लिए कोई और होगी, दूसरी सोसाइटी के लिए कोई और होगी। और मतलब ये जिस कंटेक्स्ट में हम रिसर्च कर रहे हैं उसी रिसर्च के उसी कंटेक्स्ट में हम उसकी वैल्यू देख रहे होंगे, किसी और कंटेक्स्ट में उसकी वैल्यू बदल जाएगी। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेरिएबल्स जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं रिसर्च के अंदर, क्यों वेरी तो हम ये कहेंगे वेरिएबल्स जो होते हैं ये हमें हमें इससे पता चलता है कि रिसर्च के हवाले से, अपनी स्टडी के हवाले से, और हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी एक रिसर्च के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं वो हमें इस चीज़ से पता चलता है, वेरिएबल्स से पता चलता है। इसके बाद पहले हम देखते हैं क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वो वेरिएबल्स जो जिनको जो है वो मेजर किया जा सकता है, जो एक वैल्यू की डिजिट की सूरत में होते हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है, उसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। और वो वेरिएबल्स जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जो एक जजमेंट या वैल्यू की सूरत में होते हैं, उसे क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को फर्दर दो में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरे को कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू कंटिन्यूस होती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि मेरी हाइट जो है वो 5.4 इंच है, ठीक है। अब मेरी हाइट 5 पॉइंट जो है इससे ऊपर भी हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है, 5.3 भी हो सकती है। इट मीन ये एक वैल्यू है और ये वैल्यू जो है ना आगे भी बढ़ सकती, नीचे भी हो सकती है, इस तरह। यानी कि इसके अंदर कोई इंटरवल नहीं है। मैं ये कहूँगा मेरी वैल्यू 5 है और एक साल बाद मेरी वैल्यू 6 होगी और अगले साल मेरी 7 वैल्यू, इनकी कोई इंटरवल नहीं है। ये क्वांटिटी कंटिन्यूस वेरिएबल्स है कि इनकी वैल्यू जो है मुसलसल पॉइंट्स की सूरत में बदलती रहती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना वो एग्ज़ाम के अंदर मेरे जो है ना वो 570 नंबर आए हैं। अब 570 नंबर जो हैं वो 571 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं, 572.5 भी हो सकते हैं। यानी ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं। और अगर मेरी कोई वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस ना हो, यानी उसके अंदर जो है वो एक के बाद दूसरी यानी इंटरवल हो, छलांग लगाई जा रही हो, एक खास, जैसे मैं कहता हूँ जी कि मेरा जेंडर क्या है जी, मैं मेल हूँ। अब ये क्या है कि एक चीज़ क्या है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा जो जेंडर वो 1.5 मेल है, या इसी तरह जो है ना वो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जो है हाइट है वो 6 के बाद अब 7 है, पहले 6 थी अब 7 हो गई है। मतलब ये कि उसके अंदर जैसे कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कोई हाइट होती है तो वो हाइट इतने 3.4 इंच है। इस तरह मतलब इसके अंदर जो डिस्क्रीट होता है इसके अंदर एक इंटरवल होता है, एक हम इशारिया की सूरत में, हम पॉइंट की सूरत में वैल्यूज़ को नहीं देख रहे होते। क्वालिटेटिव जो होती है उसके अंदर भी हम यही डिस्क्रीट को भी फर्दर ही कह लें कि जजमेंट वैल्यू होती है, जिसके अंदर हम जो है वो पॉइंट्स की सूरत में वैल्यूज़ नहीं देख रहे, इनको अब मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव होती नहीं है। ये जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा जेंडर मेल फीमेल है, एक वन हाँ या ना की बात होगी, 1 या 0 की बात होगी, इसके अंदर कैटेगरी की बात होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो रही है, किसी डिजीज़ की बात होगी, स्पोर्ट्स की बात हो रही, क्रिकेट हॉकी फलां। यानी इसके अंदर जो है वो क्वालिटेटिव की बात होगी, क्वांटिटेटिव गिनने वाली डिजिट की सूरत की बात नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। यानी देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं कि जो हमारे
कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम बढ़ा भी सकते हैं, जिनको हम कम भी कर सकते हैं, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये वाले वेरिएबल्स जो हैं ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर जाके इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इनका कोई इफ़ेक्ट होता है जो किसी और चीज़ के ऊपर हो रहा होता है, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। मैं ये कहता हूँ जैसे आइसक्रीम लीड्स टू फेवर, आइसक्रीम जो है ये किस चीज़ का सबब बनती है, ये फेवर का सबब बनती है। अब आइसक्रीम एक इफेक्ट रखती है, तो यहाँ पे आइसक्रीम क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी, और उसकी बदले में क्या होता है, किस चीज़ का वो बुखार हो जाता है, तो ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइसक्रीम हो जाएगी। इसी तरह आई क्यू वेरीज विद एज, आई क्यू जो है वो एज के साथ तब्दील होता रहता है। तो यहाँ पे आई क्यू एक समझे चीज़ है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे एज है कि एज जो है वो इतनी थी तो आई क्यू इतना था, अब एज बड़ी कम हुई तो वो आई क्यू उसके मुताबिक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसको कह सकते हैं। इस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं कि जो डेट इज इफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो इफेक्ट हो रहा होता है वो और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और दीज आर कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल। इनको रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल भी कहा जाता है, और इनको हम मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं, यानी इनके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हुआ है उसको हम टेस्ट या मेजर कर रहे होते हैं। इसको फर्दर हम देख लेते हैं। देखिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अंदर काज होती है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वहाँ इफेक्ट हो रहा होता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टिमुलस के बदले में वहाँ रिस्पॉन्स होता है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये प्रिडिक्टेड फ्रॉम कि वो उसको उसके अंदर यानी अपनी प्रेडिक्शन उसके अंदर कोई असर करेगा, तो प्रेडिक्टेड टू हम वहाँ से देख रहे होंगे उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। मैनिपुलेट किया जा सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम मेजर करते हैं, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हम अगली बात करते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को दूसरा नाम मेडिएटिंग वेरिएबल्स भी है। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स या मेडिएटिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो किसी चीज़ के दरमियान में आके किसी चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक लिंक पैदा कर रहे होते हैं, उसके अंदर चेंजिंग की वजह बन रहे होते हैं, लेकिन इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इनको ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ये हमारा वहाँ पे मकसद नहीं होता। जैसे मैं कहता हूँ दे लिंक द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट दे आर एब्स्ट्रैक्ट, वी कांट डायरेक्टली ऑब्जर्व, वी कांट मेजर एंड मैनिपुलेट दिस इफेक्ट। इसके ना इफेक्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं, इनको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखिए एक टीचर है वो अपने बच्चों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और साइंस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, मिसाल के तौर पे साइंस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट मेथड एक्टिविटी बेस्ड मेथड है। एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड मेथड के साथ साइंस पढ़ा रहा है, अपने तमाम जो है स्टेम यानी समझे तमाम जो ऑपरेटर्स हैं, तमाम चीज़ों को, तमाम अटेंशन सब कुछ यूज़ करके बच्चों को साइंस समझा रहा है। इट मीन साइंस को समझ आ जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि बच्चों को साइंस समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बच्चों का इंटरेस्ट ही ना हो, आप उनको जितनी मर्जी हलवा बना के चीज़ पेश कर दें, लेकिन बच्चों की दिलचस्पी नहीं है तो वो जो है ना बच्चे नहीं समझेंगे। तो ये जो दिलचस्पी है, जो बच्चों का इंटरेस्ट है, जो बच्चों की अपनी डिज़ायर है, जो बच्चे जो लर्न करना चाहते हैं, ये वाला वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं कि पुअर पीपल एवरेज एज इज लेस दैन रिच। ये एक मतलब एक समझे कि जैसे स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है कि जो पुअर पीपल होते हैं उनकी जो एवरेज एज होती है वो कम होती है रिच पीपल के। अब ये बात करें तो, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, इंटरवीनिंग क्या कर रही होगी, ये होगा कि उनका जो न्यूट्रिशन है वो उनकी कम होगी, उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की वो कम होगी, यानी उनको बहुत सी रीज़न्स हैं, उनके पास जो है ना वो हाइजीन का फुकदान होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी जो उनकी डेथ की जल्दी सबब बन जाती हैं, और ये हमारे क्या होगी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हो जाएंगे। इसी तरह हाई एजुकेशन टेंड टू लीड हाई सैलरी, हम ये भी एक हाइपोथेसिस है, जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं उनके अब इसके अंदर क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होगी, उसके अंदर ये भी देखना होगा कि वो कितना आईक्यू जीनियस था, वो बंदा कितनी उसमें अंदर क्रिएटिविटी है, कितनी वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता है, कितने वो मॉडर्न ट्रेंड को सीखता है। यानी बहुत सी चीज़ें हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि एक बंदा जो है ना जैसे एमफिल पीएचडी कर गया तो इट मीन कि वो बहुत ज़्यादा हाई कमा रहा है, नहीं, उसने अपने बहुत से इंटरनल फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर्स जो हैं उसके एक ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं। जो आपने चीज़ याद रखनी है कि
इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को हम जो हैं वो ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनको हम डायरेक्टली देख नहीं रहे होते, पता होता है हमें इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इनको इनको ऑब्जर्व करना, इनको समझना हमारा माटो नहीं होता, हमारा मकसद नहीं होता। इसके बाद चलते हैं जी मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल जो होते हैं कि ये भी उसी की तरह, जैसे वहाँ पे इंटरवीनिंग वेरिएबल के अंदर भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो इंटरवीनिंग वेरिएबल थे वो एक लिंक की सूरत में थे जो दोनों के अंदर इफेक्ट कर रहे थे, यहाँ मॉडरेटर वेरिएबल्स में भी ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। फ़र्क क्या है वहाँ पे? फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम उसको मेजर नहीं कर रहे थे, वहाँ वो एब्स्ट्रैक्ट थे, लेकिन यहाँ पे हम इनको मेजर कर रहे होते हैं। यानी रिसर्चर इस मॉडरेटर वेरिएबल्स को अपनी रिसर्च के दौरान इस चीज़ को कंसिडर कर रहा होता है कि ये मेरे मॉडरेटर वेरिएबल्स के अंदर इफेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये कहता हूँ द इफेक्ट ऑफ वेट इन द रेस कंपटीशन। एक जो है ना वो दो बंदे जो हैं आपस में भाग रहे हैं, अब उनको भागने में हम देख रहे हैं, हम जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं देख रहे हैं कि जॉगर से ज़्यादा भागा जाता है, फास्टली भागा जा सकता है, या विदाउट जॉगर जो है वो ज़्यादा, या फलां कंपनी के चीता के और फलां जो है ना वो मिली शूज़ वालों के, इन दोनों के जो जॉगर्स हैं उन जॉगर्स के अंदर किसके अंदर जो है ना वो भागना ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा भागा जा सकता है। ये हम मेजर कर रहे हैं, दो बंदे हमने इक्वली ले लिए, एक जैसे ले लिए, लेकिन इसके अंदर ये तो हम सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही होगी कि इसके अंदर इफ़ेक्ट कर रहा होगा कि जो बंदा है वो उनकी आप पहले ऑलरेडी कितनी प्रैक्टिस है, वो बंदे की कितना जो है ना वो मतलब उसकी फ़िज़ीक कैसी है, उसका वेट क्या है, हो सकता है उसका वेट इफ़ेक्ट कर रहा हो। यानी मतलब ये कि जो एक चीज़, दो चीज़ों को जब हम मेजर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम देख रहे हैं, और उसके साथ ही एक तीसरी चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है और उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। यानी अगर कंसीडर नहीं कर रहे तो वो इंटरवीनिंग हो जाएगा, और अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमारा मॉडरेटर वेरिएबल्स हो जाएंगे। मैं इसी तरह आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, वो मेजर एग्जाम रिजल्ट बाय मेजरिंग आवर्स ऑफ स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ कि आपको अगर CSS पास करना है तो आपको 6 आवर्स स्टडी जो है वो डेली चाहिए। आप 6 घंटे 6 महीने पढ़ें, 6 घंटे रोज़ाना 6 महीने आप कंटिन्यूसली पढ़ें तो आप CSS जो है ना वो पास कर सकते हैं। अब ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, लेकिन जी मैटर कर रहा है कि उसके अंदर ये भी तो देखना होगा उस बंदे का IQ लेवल कितना है, उस बंदे की बेस क्या है, वो बंदा पहले क्या कुछ जानता है, उस बंदे का पहला एक्सपोजर एक्सपीरियंस कितना है, ये चीज़ें देख रहे होंगे। ये हमारे मॉडरेटर जो हैं वो वेरिएबल्स जो हैं वो ये वाले हमारे मॉडरेटर वेरिएबल होंगे, और इनको हमें देखना पड़ेगा तभी हम किसी को करेंगे। इस तरह का और कहा गया, एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी बना दी गई। अब कहा गया है कि जब यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी ज़बरदस्त है तो इट मीन जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस दिखाएंगे, वो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो मॉडरेटर वेरिएबल्स हमने ये कह दिया, लेकिन पता उन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ही ना उसकी लाइब्रेरी के अंदर, वो लाइब्रेरी के अंदर जाते ही ना हो, वो वहाँ अगर जाते भी हैं वो बैठते भी हैं पढ़ते हैं तो वो नावल पढ़ते रहते हों, वो गैर ज़रूरी चीज़ें पढ़ते रहते हों, उनके जो आउटकम कोई ना हो, तो ये चीज़ें जो हैं ये क्या हमारे लिए क्या कहेंगी, ये मॉडरेटर वेरिएबल्स कहलाएंगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर ये देखिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि सैकड़ों मुलाजमीन हैं। अब वो सैकड़ों मुलाजमीन जो है मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, कुछ झंग से, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, मुल्तान, मियाँ वाली मुख्तलिफ जगह से वहाँ पे आए हुए हैं। यानी इट मीन वर्क फोर्स जो है वो डाइवर्सिटी है, उनमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह की स्किल्स हैं, हर तरह के कल्चर है, हर तरह के जो है ना वो सलाहितों वाले लोग हैं। और ये तो हो गया हमारा, ये हमारे पास क्या हो गई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे पास मुख्तलिफ लोग आ गए, और उसके बदले में हमें क्या होगी कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्टिवनेस मिलेगी कि वहाँ पर जो काम बहुत अच्छा हो रहा होगा, इतने लोग हैं। अब ये जो इंडिपेंडेंट वर्क फोर्स हो गया और जो डिपेंडेंट हो गया वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस होगी। अब इसके अंदर और कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही होंगी, देखिए उसके अंदर अब ये भी तो देखना है कि वो जो वर्क फोर्स है वो कितनी क्रिएटिव है, वो आपस में मिलजुल के हमआंगी के साथ कितना काम करते हैं, कितनी साइनर्जी, जैसे एक एक होता है और दो 11 हो जाए, एक एक 11 हो जाती हैं। तो इसी तरह जो है ना जब मुख्तलिफ लोग आपस में मिल के हारमनी आपस में पैदा कर, हमआंगी पैदा करके चीज़ों को चैनलाइज करके सलाहितों को वो कर रहे काम कर रहे होंगे, जिससे एनर्जी क्रिएट होगी, तो ये चीज़ क्या होगी, ये मेडिएटिंग वेरिएबल हो जाएगा, जिसे इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं। यानी वो वेरिएबल अब इसको मेजर नहीं कर रहा है। हमने तो ये कहा कि डाइवर्स हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि अब वही मुख्तलिफ तरह के लोग और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस ना हो, क्योंकि आपस में उनकी ना जमती हो, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर से काम ना कर रहे हो, प्रॉपर चैनलाइज करके ना पहले प्रोसेस के साथ स्टेप्स को फॉलो करते हुए काम ना कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो एनर्जी क्रिएट ना हो। तो सही एनर्जी क्रिएट ना होने की
वजह से वो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, जो मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, वो मतलब वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिखा सकें, तो इस तरह नहीं, तो ये इसको मेजर नहीं कर रहे होते। इसके बाद अब ये है डाइवर्सिटी, हमने बहुत ज़बरदस्त हमने लोग लेके आ गए, और लेकिन उसके अंदर जो मैनेजर्स हैं वो अच्छा मैनेजर हैं, अगर अच्छा मैनेजर है उनको बता रहे हैं कि ये प्रोसेस इस तरह फॉलो करना है, इस तरह स्टेप्स, इस तरह चेन लेके चलनी है, इस तरह रेड टैप की सूरत में आपने चलना है, सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी गई हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा कि वो जो मैनेजेरियल बंदा एक्सपर्ट है, उनको चलाना आता है, वर्क फोर्स को चलाना आता है, तो डेफिनेटली जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस होगी, तो ये मॉडरेटिंग है। और अगर उसको चलाना नहीं आता, वो अनएक्सपर्ट है, तो इट मीन वो मॉडरेटिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस नहीं होगी। तो इस तरह के जो हम अपने जो मैनेजर्स हैं उनको हम कंसीडर कर रहे होंगे, ये हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल, यानी इंटरवीनिंग मीडिएटिंग वेरिएबल को हम कंसीडर नहीं कर रहे। हमें पता होता है लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे हम जो है मॉडरेटिंग वेरिएबल उसको मेजर कर रहे होते हैं। इसके बाद ही हम चलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल, इनको कन्फाउंडिंग वेरिएबल भी कहते हैं, और ये होते हैं अनसीन फैक्टर्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चाहते नहीं हैं। एक रिसर्च के अंदर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और उस स्टडी के अंदर मैं इन चीज़ों का जिन चीज़ों का मैं इफ़ेक्ट नहीं चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अनविलिंगली, बाई चांस, अनलकीली वो उसके ऊपर, रिसर्च के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। और ये वेरिएबल्स जो है इतने डेंजरस होते हैं कि ये वैलिडिटी तक को चेंज कर देते हैं, और इनको रिमूव करना हो तो हमें रैंडमाइजेशन चाहिए, प्रॉपर जो है ना वो हर चीज़ को चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं? जैसे इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास इन्वायरमेंट हो गया। जैसे इन्वायरमेंट में क्या होता है कि एक टीचर बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला है, बच्चे पढ़ने वाले हैं और पढ़ा रहा है, लेकिन टीचर स्टूडेंट टेक नहीं कर रहे, तो कौन सी चीज़ें? माहौल के असरअंदाज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल वो माहौल ऐसा हो कि बिजली नहीं है, वहाँ पे हवा नहीं चल रही, कमरा घुटन वाला है, वहाँ पे किसी का प्रेशर है, कोई मतलब कोई ऐसी अनविलिंगली कोई अनवांटेड चीज़ जो है इफ़ेक्ट कर रही है माहौल की तरफ से, तो ये क्या होगा? एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। इसी तरह जो है वो सम टाइम कोई ऐसी स्टडी हो रही है जिस स्टडी के अंदर मेल का सोचने का अंदाज़, फीमेल का सोचने का अंदाज़ कुछ मुख्तलिफ होता है, वो उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। या सम टाइम जो है ना वो इसी ये मीनिंग वेरिएबल्स भी इसी की फर्दर ही टाइप ही एक किस्म की, और जैसे वो कोई फटीग, थकावट हो जाती है, हम नहीं चाहते, मुसलसल नींद जो है ना वो नहीं ली हुई, तो ये चीज़ें भी उसके ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर हम एक प्लांट है, हम पौधे को जो लगाते हैं, उस प्लांट की हम ग्रोथ को हमने देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। यानी अगर टेम्परेचर इतना हो तो बाकी चीज़ें हम कांस्टेंट रखें, और टेम्परेचर इतना हो तो उसको देखते हैं कि वो क्या, उसकी ग्रोथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर तो यहाँ पे देखना भी ये भी होगा ना कि वो जो सॉइल है, जो ज़मीन है, उसकी वो किस किस्म की है, क्या वो उस पौधे को उगाने के लिए ज़मीन के अंदर तमाम जो हैं वो अज्जा मौजूद हैं, तमाम मादनियात जो उसके अंदर मौजूद हैं, जो उस ज़मीन को के अंदर उस पौधे को बढ़ने में, और इसके अलावा जो उसको पानी है जो मुसलसल दिया जा रहा है, अगर ये चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं तो इट मीन एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो हैं वो यही चीज़ें होंगी, जो उसकी टाइप्स होगी सोइल की, और इसके अलावा जो वाटर प्लांट्स को दिया जा रहा है ज़्यादा कम, वो उसका जो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा। हम तो सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर को और प्लांट की ग्रोथ को, लेकिन बाकी चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि आप कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कि किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो हम कहते हैं कि हाई स्पीड इसकी वजह है। अब ये भी तो हो सकता है कि वो बेचारा जो है ना वो स्लीपलेस हो, काफ़ी टाइम से सोया ना हो, म्यूज़िक बहुत हाई हो जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो गई हो, उसको अजीब अजीब से थॉट्स आते रहे हो, वो किसी टेंशन में हो, ये जो हो सकते हैं। तो ये सारी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होंगी। इसी के अलावा लास्ट हमारे पास है वो कंट्रोल वेरिएबल। क्या होते हैं? कंट्रोल वेरिएबल वो होते हैं कि जो जिनके अंदर हर चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं, तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, इसके अंदर नथिंग, कोई भी चीज़ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। जैसे मैं कहता हूँ कि वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर इफेक्ट, अभी उसी प्लांट के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उसकी ग्रोथ के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसको पानी कांस्टेंटली देंगे, ज़मीन जो है वो सेम होगी, ज़मीन प्रॉपर सूटेबल होगी। तो जब इन चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे हो, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, किसी एक चीज़ का इफेक्ट देख रहे हो, तो इसे कंट्रोल वेरिएबल
वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की थी कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम हर चीज़ कांस्टेंट रख रहे होते हैं, तो वो कंट्रोल ग्रुप होता है। जिससे कंट्रोल वेरिएबल होते हैं कि जहाँ पे चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती हैं। होप सो आपको आज की जो वेरिएबल्स के ऊपर बनी हुई वीडियो थी ये समझ आ गई होगी। और मज़ीद आपको किसी भी वेरिएबल्स आपके जहन में कोई आ रहा हो, जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं यही सम टाइम ना उनको पूछ लेता है कि कहता है स्टिमुलस वेरिएबल कौन सा है, आपको पता हो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, रिस्पॉन्स कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इस तरह प्रिडिक्टेड फ्रॉम क्या है, प्रिडिक्टेड टू क्या है, इस तरह भी सम टाइम वेरिएबल्स पूछ लेता है। तो अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।